फ्रेंड्स, नीट 2020 में MBBS के एडमिशन के लिए PWD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा MBBS या फिर BDS में एडमिशन के लिए डिफरेंट कॉलेजेस में। स्टेट की काउंसलिंग में कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग में सर्टिफिकेट कौन सा वैलिड होगा, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कहाँ से बना हुआ होना चाहिए, कब का बना हुआ होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने स्पेशल जो स्टूडेंट्स हैं PWD कैटेगरी के, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कहाँ से बना हुआ होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, और स्टेट वाइज या फिर नेशनल का जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा एडमिशन के लिए, बात करेंगे इस वीडियो में। यू प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मेडिका विंग। हेलो एंड अ वेरी ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं मेडिका विंग का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट है जो वैलिड होगा MBBS या फिर BDS में एडमिशन के लिए नीट 2020 में पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सो फ्रेंड, हियर इज़ द डिटेल। ये वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जिसे कि आप अभी मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है नीट यानी NTA ने ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है उस नोटिफिकेशन में इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, और MBBS में एडमिशन के लिए इसी फॉर्मेट पे ही सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। और इसमें साफ साफ मेंशन है कि आपकी जो डिसेबिलिटी टाइप है वो कौन सी है, आपका नाम क्या है, आपके नीट का एप्लीकेशन नंबर क्या है, नीट रोल नंबर क्या है, रैंक नंबर क्या है, और डिसेबिलिटी जो आपका परसेंटेज है वो वर्ड्स में और वो नंबर्स पे यहाँ पे लिखा रहेगा। यानी ये जो सर्टिफिकेट बनेगा ये नीट के एग्ज़ाम हो जाने के बाद बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नीट का जो रैंक नंबर है वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, राइट। नीट के थ्रू जो एडमिशन होगा MBBS या फिर BDS कोर्स में, जाहिर सी बात है कि इसी सर्टिफिकेट पे होगा। हम अभी बात कर रहे हैं नीट के जो NTA का नोटिफिकेशन है उस डॉक्यूमेंट के बारे में जो कि ऑल इंडिया कोटा में ज़रूरी होता है। ऑल इंडिया कोटा की अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो उसमें आपको यही सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये आपको बनवाना है नीट के रिज़ल्ट आ जाने के बाद, राइट। यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ लिखी हुई है कि आइदर ही शी इज़ एलिजिबल और नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन मेडिकल और डेंटल कोर्सेज एज पर MCI गैजेट नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू हिज बीइंग अदरवाइज मेडिकली फिट, राइट। यानी आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज जो भी है, आपके सर्टिफिकेट जो भी आपके पास पहले से बना हुआ है, आप उसको कई जगह पे यूज़ भी करते आए हैं, लेकिन जो मेडिकली अगर फिट की बात करेंगे मेडिकल या डेंटल कोर्सेज में एज पर MCI गैजेट के हिसाब से, तो वहाँ पे ये साफ साफ लिखा रहेगा कि आप मेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, राइट। और ये बनेगा आपका नीट का रिज़ल्ट आने के बाद। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर अभी आप लोग परेशान हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर जो सर्टिफिकेट है स्टेट का है ये कहाँ वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा, तो इस वीडियो में आज हम आपके सभी क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स हम देने की कोशिश करेंगे। हमारे एक्सपर्ट ने काफ़ी रिसर्च के बाद कई सारी डिटेल्स निकाली हैं। तो ये बात है, ये जो सर्टिफिकेट है ये ऑल इंडिया कोटा का जो प्रोसेस होगा उसके लिए ये वैलिड है, राइट। अगर हम स्टेट की बात करें, क्योंकि स्टेट में अगर जो स्टेट हैं, स्टेट में अलग अलग जो सर्टिफिकेट होता है, अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। खैर, ये सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट यह है, लेकिन आपको बना हुआ कहाँ से होना चाहिए। देन लिस्ट ऑफ सेंटर फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये 12 हॉस्पिटल हैं, इनके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये जो 12 हॉस्पिटल है ये कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, जयपुर राजस्थान, चंडीगढ़, अगरतला, वाराणसी और पुडुचेरी यहाँ पे हैं। इनके अलावा ये और कहीं पर भी नहीं है। यानी अगर आप किसी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये हॉस्पिटल नहीं है, तब फिर आपको क्या करना है, तब आपका सर्टिफिकेट कहाँ से होना चाहिए फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्दर इस वीडियो में। तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, फॉर्मेट ये होना चाहिए, ये जो सेंटर की लिस्ट है, और ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सर्टिफिकेट बनवाने के समय में आप इसका प्रिंट आउट लेकर सर्टिफिकेट इसके ऊपर आप बनवा सकते हैं, राइट। खैर, ये तो बात हो गई ऑल इंडिया कोटा की। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें, देन फ्रेंड्स कई सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्टेट की अगर हम बात करते हैं यूपी की। यूपी का जो मेडिकल नोटिफिकेशन है
नीट में अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानानुसार 5% का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा और दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में नोडल सेंटर मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था का उल्लेख ब्रोशर में स्पष्ट रूप से करते हुए मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल बोर्ड के बैठने की तिथि निश्चित करते हुए इसका उल्लेख ब्रोशर में किया जाएगा तथा समय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। राइट, यानी एक मेडिकल नोडल सेंटर बनेगा, स्टेट बनाएगा और उसकी डेट का भी जिक्र ये लोग करेंगे ऑफिशियली वेबसाइट पर कि इस तारीख तक आप जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना में दिव्यांगजन प्रमाण पत्र है तो जिन नोडल सेंटर की सूची प्रकाशित की गई है उसमें कोई भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसीलिए IMS बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को उक्त कार्य के लिए नोडल सेंटर बनाए जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाए। यानी जब यूपी की ओर से ये गाइडलाइन दी गई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा गया, तब BHU को एक सेंटर बनाया गया उत्तर प्रदेश के लिए। राइट, यानी यूपी में अगर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि आपको चाहे वो स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो, आपको सर्टिफिकेट वहीं से बनवाना पड़ेगा, यानी BHU से ही बनवाना पड़ेगा। ओके, अगर अच्छा सेम चीज़ अगर हम देखें एक दूसरे स्टेट में, दैट इज़ ऑफ महाराष्ट्र में। सो महाराष्ट्र में ये जो सर्टिफिकेट है, ये फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है जो नीट के ब्रोशर में है, नीट के नोटिफिकेशन में है। लेकिन अगर यहाँ पे हम जो इनकी गाइडलाइन है, अगर हम गाइडलाइन की बात करें, देन फ्रेंड्स गाइडलाइन मैं आपके सामने अगर रखूँ यहाँ पर, सो फ्रेंड्स हियर इज़ द गाइडलाइन फॉर PWD कैंडिडेट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको जो रखना पड़ेगा वो आपके सामने ये है, और दिस इज स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कैटेगरीज एज मेंशन इन द राइट ऑफ द पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आर एज फॉलोज: फिजिकली डिसेबल्ड, इंटेलेक्चुअल, मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी कॉज्ड बाई टू क्रोनिक इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी। राइट, सो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट शुड मार्क PWD, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप करेंगे तब आपको PWD पे टिक करना है। ऐसे कैंडिडेट को जो 5 हॉस्पिटल है वहाँ से सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये मुंबई का जो नोटिफिकेशन है MBBS और BDS में एडमिशन के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुंबई में यानी महाराष्ट्र की स्टेट ने साफ साफ बोला है कि ये जो 5 हॉस्पिटल है यहाँ से आपका होना चाहिए। एक हाजी अली पार्क महालक्ष्मी मुंबई में है, दूसरा वर्धमान महावीर कॉलेज दिल्ली का, तीसरा IPGMR कोलकाता, चौथा मद्रास मेडिकल कॉलेज यानी MMC चेन्नई, और 5वां कॉलेज है ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई। यानी यहाँ से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी ये वही लिस्ट है जो कि उस 12 हॉस्पिटल की लिस्ट नीट की ओर से, NTA की ओर से दी गई है, वहीं से सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, ये तो हो गई महाराष्ट्र की, यानी आपको महाराष्ट्र में अगर आप स्टेट काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट उसी फॉर्मेट में बनवाना है और आपको ये जो हॉस्पिटल है यहाँ से बनवा के लेके जाना है। राइट, अगर इससे यहाँ का नहीं है तो फिर वो प्रिफर्ड नहीं होगा। राइट, खैर एक बात करें फ्रेंड्स अगर हम बिहार की, तो बिहार में ये लिखा हुआ है कि ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिव्यांगता संबंधी वांछित प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फुल साइज का फोटो चिपका होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में दिव्यांगता की कोटि, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता के अस्थायी होने अथवा दिव्यांगता के घटने बढ़ने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र कब तक के लिए मान्य है कि अवधि तिथि का उल्लेख होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन है बिहार का, यानी बिहार की गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो चिकित्सा बोर्ड बिहार सरकार ने प्राधिकृत कर रखा है, ऑथराइज्ड कर रखा है, आपको वहीं से बनवाना है और उसमें आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए और उसके अलावा कब तक वैलिड है ये लिखा होना चाहिए। और अगर आपकी पर्सन डिसेबिलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है इन फ्यूचर तो वो मेंशन होना चाहिए। ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि उसमें ये मेंशन हो कि MBBS कोर्स करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसका मतलब ये हो कि बिहार सरकार ये कहती है, नीट के नोटिफिकेशन 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 वाला अपडेट होगा। राइट, सो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका सर्टिफिकेट जो बिहार ने ऑथराइज्ड बोर्ड कर रखे हो वहाँ से होना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो ऑथराइज्ड बोर्ड हैं बिहार के, ये कौन से हैं। देन फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का डॉक्यूमेंट, जियो गेजेटेड नोटिफिकेशन। ओके, ऑर्डर है ये, इसमें ये लिस्ट दी गई है जिस लिस्ट से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। राइट, अगर हम टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की बात करें, ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है,
और हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन विच इज़ बीइंग स्पेसिफाइड एज मेडिकल अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ डिसेबिलिटी मेंशन इन कॉलम 2। ये सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर जो कि मेंशन है जहाँ से कि आप बनवा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये बिहार की बात होगी फ्रेंड्स। इसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट स्टेट्स हैं वो अपना नोटिफिकेशन जारी करती है नीट की काउंसलिंग के लिए और एडमिशन के लिए। MBBS या फिर BDS या BHMS, BUMS, BMS कोई भी कोर्स हो उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करती है। सो अभी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, राइट। 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगा और उस समय आपको PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है। सो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि अभी आपको PWD सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसको लेकर अगर आप सेंटर पे जाएंगे वो वैलिड होगा, आप उससे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के बाद जो आपकी रैंकिंग आएगी, आपके जो मार्क्स आएंगे उससे डिसाइड होगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो फिर आप गवर्नमेंट से जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करिए। अगर लगता है नहीं होगा तो फिर आप सर्टिफिकेट के लिए अभी से परेशान मत होइए फ्रेंड्स। ये मेडिकल विंग की ओर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी आप फोकस कीजिए अपने नीट के एग्जामिनेशन पे कि उसमें आप कैसे अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उन्हीं 12 हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवाना है। नीट का रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा उसके बाद काफ़ी टाइम है आपको सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। 1 दिन का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा में आपको लेके जाना है। जो प्रोफार्मा है वो मैं आपके साथ आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं आप कोलकाता जा सकते हैं या फिर बनारस आ सकते हैं, यहाँ से आप बनवा सकते हैं ताकि आपका जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सर्टिफिकेट को लेके, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेके, राइट। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया फ्रेंड्स इस वीडियो में, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो बार बार मेरे पास क्वेरी आती है, हमारे टीम के पास भी आती है, सर जो विजुअल इम्पेयरमेंट उसमें यानी अगर विजुअल इम्पेयरमेंट 40% से ज़्यादा है तो क्या वो एलिजिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। विजुअल इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें देन विजुअल इम्पेयरमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था MBBS में एडमिशन के लिए नीट स्कोर पे डिसेबिलिटी कैटेगरी में, और उस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। जो स्टूडेंट था उसको MBBS की सीट मिली थी अंडर PWD डिसेबिलिटी कैटेगरी में और सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था। तो विजुअल इम्पेयरमेंट जो 40% का क्राइटेरिया 2016 के गाइडलाइंस के हिसाब से लिखी हुई है उसमें थोड़ा सा करेक्शन इन फ्यूचर आएगा। सो अगर विजुअल इम्पेयरमेंट कोई भी स्टूडेंट हैं और 40% से अगर ज़्यादा भी है थोड़ा बहुत, राइट, तो भी वो मेडिकल एग्जामिनेशन दे सकता है। हाँ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 या फिर 90% अगर होगा तो कोई मतलब नहीं है, उस समय आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर 40% से थोड़ा बहुत ज़्यादा है अप टू 50% तक, देन आप MBBS के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप विजुअल इम्पेयरमेंट हैं तो, राइट। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। फ्रेंड्स कोई भी गाइडलाइन होती है, कोई भी रूल्स होता है तो उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है, जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट होता है टाइम टू टाइम। कब कौन से चेंजेस हो गए ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में है। सो अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए आप अपने जो नीट का एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपेयर करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आपका सिलेक्शन किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। नीट के रिजल्ट आने के बाद मेडिकल विंग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर इशू होगा फ्रेंड्स, उस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट लेके हमारे एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। यानी आपकी जो काउंसलिंग होगी उसके लिए हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी हेल्प करेगी। नंबर इशू होगा नीट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद, जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद, राइट। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं आपके क्वेश्चन का एक इन्फॉर्मेटिव आंसर देंगे। सो फ्रेंड्स ये थी डिटेल PWD सर्टिफिकेट के बारे में। एट लास्ट मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप PWD क्राइटेरिया से हैं यानी PWD रिजर्वेशन सिस्टम से हैं, आप अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आप बनवाइएगा नीट के एग्ज़ाम के बाद, जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद। और वही जो 12 हॉस्पिटल है वहीं से आपको बनवाना है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि वो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में काम करेगा, राइट।
हालांकि अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग गाइडलाइन होती है, तो उस गाइडलाइन के हिसाब से जो नीट का नोटिफिकेशन होगा उसी के हिसाब से आपको चलना है। 2019 का जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। 2020 में जो डॉक्यूमेंट होगा उसको आप अच्छे से डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट का नाम, अपना नाम दे के आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2020 के नोटिफिकेशन के हिसाब से उस समय आपकी क्वेरी का आंसर हमारी एक्सपर्ट टीम देगी। बने रहिए मेडिकविंग के साथ। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2020, 2021 को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकविंग। थैंक्स अ लॉट।